नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। कल मतलब एक दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से कहा था कि आप सबसे ताकतवर हैं, इस देश को बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका तीनों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई में आज सीजीआई की बेंच ने चुनाव आयोग को दोहरा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश है कि एसआईआर के दौरान विसंगति वाले 1.25 करोड़ नाम की सूची प्रकाशित करें, गांव गांव प्रकाशित करवाएं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से अब संकट में फंसता दिख रहा है। क्या कहा है? खबरें छपने लगी हैं। एक खबर आपके समक्ष लेकर हाजिर हूं। पहली, बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश से टीएमसी गदगद। अभिषेक बनर्जी बोले, अदालत में उन्हें हराया है, चुनाव में हम करारी शिकस्त देंगे। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को गणना फॉर्म के संबंध में सोमवार 19 जनवरी को दिए गए ताजा निर्देश को उनके मुंह पर दो करारे तमाचे करार दिया है, जिन्होंने लोगों को मतदान के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की है। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, एसआईआर के दौरान विसंगति वाले 1.25 करोड़ नाम करें प्रकाशित। अब चुनाव आयोग को यह सब करना पड़ेगा। सोच रहे हैं ज्ञानेश कुमार कि अब हम क्या करें। अदालत में वकील कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले पर उन्हें खरी खरी सुना दी। सुनवाई में कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जिन लोगों की सिर्फ नाम की स्पेलिंग मिस्टेक या पिता माता की उम्र में 15 साल के अंतर जैसी बातों पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग ने स्पेलिंग की गलती वाला आरोप नकार दिया, लेकिन स्वीकार किया कि पिता और संतान की उम्र में 15 वर्ष का अंतर होने पर नोटिस जारी किया जा रहा है। अदालत ने कड़ा सवाल उठाया कि उम्र में 15 साल का अंतर अनियमितता कैसे माना जा सकता है? क्या इसे बाल विवाह जैसा मामला समझा जा सकता है? क्या इसे कोर्ट ने इस आधार पर नोटिस भेजने की वैधता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए और आयोग को हिदायत दी है, प्रक्रिया मनमाने ढंग से मत चलाइए, नियम कानून संविधान से चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए आदेश दिया है कि पंचायत और वार्ड कार्यालय में उन सभी व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएं जिनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों पर इस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ सकता है उन्हें अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी जाए, और यदि दस्तावेज जमा करने की तारीख निकल चुकी है या बीत गई है तब भी उनके कागजात स्वीकार किए जाएं। यानी दोहरा झटका, पहले सूची जारी करो और जिनकी तारीख निकल चुकी है उनके दस्तावेज जमा कीजिए। चुनाव आयोग सख्ते में है। आपने देखा उस दिन हाथ जोड़कर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो किया था, इस देश के किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा कारनामा नहीं किया। और सीजीआई को लगा कि लोकतंत्र बचाना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा, और आज उसी का नतीजा था कि यह सब होता दिख रहा है। फलीभूत भी होगा, लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है, पूरे मामले पर कानून व्यवस्था बनाए रखे राज्य सरकार, कोई असर ना पड़े किसी भी मामले का, हर स्थिति में शांति बनाए रखी जाए। ममता सरकार को आदेश देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा, चुनाव आयोग को पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराई जाए। राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रकार की
कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। दो बड़े निर्णय हैं, इन दोनों निर्णयों से हिल गया है पूरा चुनाव आयोग। आज रात भर नींद नहीं आएगी ज्ञानेश कुमार को ये सुनकर कि अब हम क्या जवाब देंगे, कैसे कहेंगे क्या। कपिल सिब्बल ने अब जमकर आज इसी सब मुद्दे पर सुनाया। क्या मतलब, किसी के नाम में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप उसे नोटिस भेज रहे हो। किसी की उम्र में अंतर है, सीजीआई ने पूछ लिया क्या है ये, क्या मखौल बना दिया, मनमानी, घरमानी, कुछ भी, किसी का काट दो, किसी का जोड़ दो, क्या बना दिया। ये खबर अब टीवी चैनल्स की रिपोर्टिंग में नहीं मिलेगी कि चुनाव आयोग को क्या सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल आज 19 जनवरी को चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत भवनों, तालुका, प्रखंड कार्यालय यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के कार्यालय, वार्ड ऑफिस में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में शामिल लोगों के नाम जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य में 1.25 करोड़ मतदाता इस लॉजिकल लिस्ट में शामिल हैं। राज्य में 2002 की वोटर लिस्ट से संतानों के संबंध में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में लिस्ट में माता पिता के नाम का बेमेल होना, मतदाता एवं माता पिता के बीच आयु का अंतर 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक शामिल होना। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जय माल्य बागची की 3 जजों की पीठ ने कहा पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए जारी एसआईआर से प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों को अपने दस्तावेज या आपत्तियां पेश करने की अनुमति दी जाए। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि दस्तावेज और आपत्तियां पेश करने के लिए कार्यालय पंचायत भवनों, दफ्तरों के भीतर स्थापित किए जाए और वहां पूछा जाए किसी को क्या समस्या है। पीठ ने कहा राज्य सरकार पंचायत भवनों, प्रखंड कार्यालय में तैनाती के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पर्याप्त श्रम शक्ति यानी पर्याप्त पावरमैन उपलब्ध कराएगी। अदालत ने कहा इस संबंध में हम निर्देश देते हैं कि सुचारू कामकाज के लिए प्रत्येक जिला ईसीआई या राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी किया गए निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें। व्हाट्सएप इंडस्ट्री से चुनाव आयोग न चलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि कानून व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, गतिविधियां सुचारू रूप से पूरी हों। सर्वोच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में मनमानी, प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस पर टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा अदालत में हमने उन्हें हरा दिया है, चुनाव में हम करारी शिकस्त देंगे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को उनके मुंह पर 2 करारे तमाचे बताए हैं, जिन्होंने लोगों को मतदान के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के वारासात में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अदालत में मिली इस जीत के बाद पार्टी को अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल होगी। अभिषेक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की ओर से इशारा करते हुए कहा ये मां माटी मानुष की जीती है। यह पश्चिम बंगाल की जनता की उन करोड़ों लोगों पर जीत है जिन्होंने मतदाता सूची से 1 करोड़ नागरिकों के नाम मिटाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा शीर्ष अदालत ने उनके मुंह पर 1 नहीं 2 करारे तमाचे जड़े हैं, जिन्होंने केवल पश्चिम बंगाल की जनता भूखा मारने की कोशिश की, बल्कि उन्हें मतदान के मौलिक अधिकार से वंचित करने का भी काम किया है। आज हमने उन्हें अदालत में हरा दिया है। अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हम उन्हें विधानसभा में करारी शिकस्त देंगे। तैयार रहें। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात नहीं है। इस राज्य ने राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया है। हम बाहरी लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। अभिषेक ने कहा बीजेपी का एसआईआर खेल खत्म हो गया। तृणमूल नेता ने कहा उनके पास जानकारी है। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को सुनवाई के लिए उपस्थित मतदाताओं की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों की रसीदें उपलब्ध कराई, सबूत दिए। उन्होंने कहा तो पीएम मोदी जी अब हमें बताइए कौन ज्यादा ताकतवर है,
पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोग या बीजेपी के जमींदार, बाहर से आए उत्पीड़क या मेहनतकश जनता? ये सवाल पूछ लिया है। मैं अब विपक्ष के नेताओं से यह पूछना चाहता हूं, क्या ममता बनर्जी के पास अधिक सबूत थे? आप लोग गाना, रोना, पीटना शुरू कर देते हो। कहां है तेजस्वी यादव? क्यों नहीं गए इस तरीके से अदालत? कहां है अखिलेश यादव? उत्तर प्रदेश में कटे मतदाताओं के वोट बचाने के लिए खामोश क्यों है? राजस्थान के लोग सड़क पर घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश के सड़क पर घूम रहे हैं, अदालत क्यों नहीं जा रहे? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से वोट बचा लोगे? ममता बनर्जी ने दावे प्रस्तुत किए, सबूत दिए, उन्हें आज राहत मिली है। कोर्ट राहत देने को तैयार बैठा है, सबूत लेकर तो जाइए। क्या कहेंगे इस ममता बनर्जी के इस आज के फैसले पर? हमें जरूर बताइए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।